उसका दूसरा आयत मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, उसका अर्थ को हम समझने पाए हालेलुया, हमारा जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद। वो दूसरा आयत है, एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा। निश्चय मैंने अपने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। हाँ, तो देखना, निश्चय मैंने अपने मन को, हम तो दूसरे का चुप कराने का कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, निश्चय मैंने अपने मन को चुप कराने का, धन्यवाद हो, अपने मन को चुप कराने का एक ज्ञान हमें चाहिए। धन्यवाद हो। चुप कराने के पीछे एक ऊर्जा हमें चाहिए। क्यों चुप कराएं? एक और बार पढ़िए, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। इट्स अ पास्ट टेंस, हमने किया है। आगे, जैसा दूध चुड़ाया हुआ लड़का, उसका उपमा दे रहा है, उसके जैसा दूध चुड़ाया हुआ लड़का, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चा। हालेलुया, चाइल्ड, इट्स अ चाइल्ड। लड़का बोलेगा तो जो लड़की लोग टेंशन लेंगे, इसलिए बच्चा है, चाइल्ड, इट्स अ चाइल्ड। अपनी माँ की गोद में रहता है, अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध चुड़ाए हुए लड़के के समान, दूध चुड़ाए हुए बच्चे के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया, एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। धन्यवाद हो। इस्राएल में 4 साल की उम्र में दूध चुड़ाता है, इसके बाद दूध नहीं पिलाता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इंडिया में जो मर्जी है, आजकल जन्म से ही कोई दूध चुड़ाता है, फिर बोतल फीड देता है। कहां से लाते हैं नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्ट बताया कि कम से कम 2 साल 2.5 साल बच्चे को अपनी माँ की दूध पिलाना चाहिए, ताकि हमारा स्वभाव भी कुछ हो। टिन फूड लेके पता नहीं किन किन का स्वभाव आ जाते हैं। माफ करना, कभी बोलना पड़ता है। धन्यवाद हो। एक पहचान, धन्यवाद हो। हालेलुया। माँ की गोद में जो बैठा है वो कैसे हैं, उनका दूध पीने का स्वभाव हटा दिया गया। छुड़ाया मतलब वो तो जिंदगी भर उसको दूध पिलाएं। आजकल टिन फूड है, कोई दिक्कत नहीं है, माँ ड्यूटी पे जाए, किधर भी जाए, कोई भी टिन के अंदर डालकर पिला देते हैं। पता नहीं क्या पिलाया, कैसे पिलाया, कौन सा लिया, कितना कंपनी आते हैं, पिलाते रहते हैं, उसमें कोई टाइमिंग नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, बड़ा होने के बाद, खेलने के बाद भी दूध में ही पीता, कुप्पी में पीता, बोतल में ही पीता है, बोतल फीडिंग। जैसे कि आप अपना माँ का दूध जो पिलाते हैं, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल, मैंने कहा इस्राएल में 4 साल में छुड़ाता है, तो ये आप छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इनको अभी दूध की जरूरत नहीं है। दूध पीते रहेगा तो इनको समझ नहीं आएगा, इनका दिमाग नहीं खुलेगा, दिमाग कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इनकी शरीर को अभी दूध का ही जरूरत नहीं है। हमें मालूम, जो गाय बकरियां भी, गाय वाय वाला 6 महीने के अंदर उसको लात मारकर भगा देता है। हम तो बुढ़ापे में भी दूध पीता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी बोतल में लाएंगे, कवर में लाएंगे, जो भी मिलता है, बुढ़ापे में भी दूध पीता है। एक डॉक्टर के ऐसे बताते हुए इस बात था, वो 6 महीने अपना बछड़े को भी गाय भगा देता है, लात मारकर भगा देता है। मतलब तू अब दूध पीकर नहीं बैठना, दूध पीकर बैठेगा तो तू मेरी सपोर्ट में रहेगा। धन्यवाद हो। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। अभी मेरी सपोर्ट में नहीं रहना है, तू अपना ढूंढ कर खा लेना। तेरे अंदर एक भूख आएगा, अभी दूध नहीं मिलेगा, तेरे अंदर एक भूख आएगा बढ़ने का। धन्यवाद हो। उसके साथ एक और आयत पढ़िएगा, ये इब्रानी 5 अध्याय उसका 12 से लेके 14 तक। ये छुड़ाना क्यों है, ये दूध छुड़ाना क्यों है? धन्यवाद हो। दूध पीते रहने से कोई गलती नहीं है,
हम लोग तो बुढ़ापे में भी पीता रहता है, कोई मना नहीं है। अभी डॉक्टर कहते हैं आजकल बुजुर्ग लोगों को भी दूध पीने के लिए वो बताते नहीं है करके एक डॉक्टर बताते हुए मुझे सुना है। मतलब आप पहले दूध पीना चाहिए करके बोलते हैं, अभी दूध नहीं पीना, मतलब दूध पीने के लिए बोलता नहीं है बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को। हम तो पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूध छुड़ाने का कारण उसकी ध्यान देना उधर, दूध क्यों छुड़ाना, दूध पीता रहेगा वो तो माँ की गोद में ही बैठा रहेगा। धन्यवाद हो, समझ में आ रहे हो ना, माँ के चारों तरफ घूमता रहेगा। हाँ, उधर से जो मिलता है क्या ताकत मिलती है, अभी उधर बराबर दिखता है। इब्रानी 5 का 12 से 14 तक पढ़िए। समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, अभी भी दूध पी रहे। धन्यवाद हो। हाँ, तो भी यह अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मतलब आगे तुम तो ऐसे हो गए हैं। बार बार सुनने पर भी, बार बार ये अवस्था मिलने पर भी ऐसे हो गए, आदत से मजबूर है, क्या करें। हाँ, हो गए होगी। तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए, अब तक दूध ही चाहिए। धन्यवाद हो। अन्न की बदले, अन्न खाने का समय हो गया, समय की विचार से तो हालेलुया चपाती रोटी चावल वाला सब कुछ अन्न खाना चाहिए था, लेकिन अभी खाने का वो इच्छा नहीं है। अब ऐसे हो गए हैं, यहोवा चरवा मेरा, मुझे कोई खटी नहीं है। प्रार्थना वही है, मुझे कोई खटी नहीं होना चाहिए, बस 24 आवर्स यही प्रार्थना है, आगे को नहीं बढ़ना। एक और बार वो लाइन मिला के पढ़िए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हालेलुया, यही है पौलुस आपको समझाना चाहता है। दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं है। हालेलुया, हमें धर्मी परमेश्वर के समान, आज हमने शुरू में गाए हैं, वो भी लास्ट में आप पढ़ोगे, उसके समान होंगे। यही है हमारा जीवन, यीशु मसीह के समान होना है। हालेलुया, धर्म का काम करके, भलाई का काम करके हमारी यह धर्मी परमेश्वर के समान होने के लिए सब कुछ हमें करना है। लेकिन समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए था, लेकिन अभी दूध पी रहे। अभी भी क्या है, बच्चे का स्वभाव। माँ की गोद में दूध पिलाने का वो स्वभाव खुद नहीं छोड़ता, छुड़ाना पड़ता है। जब छुड़ाया तो धन्यवाद हो, सब लोग इस काम को समझेंगे, मुझे कुछ ढूंढ कर खाना है। कई घरों में ऐसे है, शादी के बाद, ये अमेरिका में तो बाहर देशों में हमें देखने को मिलता है, शादी के बाद अलग कर देता। शादी के बाद तुम अपना घर बसा लो, 14 साल के बाद तुम अपना नौकरी ढूंढो, पढ़ो, कुछ भी पढ़ाई चुभी करना कर लो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका मतलब ये समझ हमारे अंदर आना। आगे पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म मतलब भले बुरे का पहचान नहीं है। धर्म मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, वो पहचान नहीं, हमेशा उधर ही रहेगा घर के अंदर। आगे क्योंकि वो बालक है, मतलब ज्ञान नहीं है। आगे पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए हैं। वो एक और बार पढ़िए। अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय, इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते 14 भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। उसका 14 पढ़िएगा, इब्रानी 5 का 12 से 14 तक पढ़ रहा है, उसका 14 पढ़िएगा। But strong meat
strong meat belongeth to them belongeth to them that are of full age, that are full age, even those even though who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. हालेलुया, उनका सेंस, अब तो 1000 बार बोलेंगे तो भले बुरे का समझ तो आता नहीं है, लेकिन ये अन्न वचन धर्म की, हालेलुया, पहचान में, धर्म की वचन में निपुण होने के लिए ये खाना है। दूध, मां के गोद में बैठकर दूध पीते रहना नहीं है, उधर से हालेलुया जबरदस्ती चुड़ाना पड़ता है। धन्यवाद हो। उधर एक शब्द है सयानों के लिए, मतलब हालेलुया फुल एज, एक समझ का एज। धन्यवाद हो। एक समझ का एज हमें होना चाहिए। मैंने कहा बाहर देशों में 14 साल में ही, 13 साल में भी किसी को काम करने देता है। चलो हम इंडिया की समझ लें। इंडिया को समझने पे अभी 18 साल सयाना का है। 18 साल में अभी कम करने का कोशिश कर रहा है, हुआ है नहीं हुआ है पूरा जानकारी नहीं, उस पर विचार चल रहा है। 18 साल में आपको वोट करने का अधिकार मिलता है, अनुमति मिलता है। मतलब आप सयाना होगे, इसका मतलब आप समझकर, भले बुरे का समझ प्राप्त कर कर आप एक निर्णय लेने का, हालेलुया, उम्र आ गई, फुल एज। भले बुरे का भेद करने में निपुण होना है। हमें तो हालेलुया बड़ा हो गया तो भी भले बुरे का फर्क नहीं मालूम है। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, उधर बराबर लिखा हुआ है। मैं वचन में इस बात को सीखते समय, मूसा की समय पर 18 साल नहीं था, 20 नहीं था, 30 भी नहीं था, 40 साल का उम्र था। अगर आपको उसको पढ़ना है 11 अध्याय इब्रानी, उसी 11 अध्याय में उसका 24 से लेके पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, मतलब जिंदगी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते, अन्य सयानों के लिए है, जिंदगी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। हालेलुया। इधर मूसा हालेलुया सयाना हो गया, विश्वास में सयाना हो गया। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा उसको, 26 पढ़िए ना। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर 26 तक पढ़िएगा, 26 तक। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। अगर दूध पीते रहेंगे, कष्ट उठाना, दुख उठाना हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी हालेलुया दिमाग के अंदर ये नहीं घुसेगा। इधर मूसा सयाना होने के बाद कष्ट उठाने का एक निर्णय ले रहा है। विश्वास में सयाना होने के बाद 40 साल की उम्र है उस समय। धन्यवाद हो। इसको अगर हालेलुया पढ़ना है, प्रेरितों का काम 7 का 23 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 7 का 23। जब वह 40 वर्ष का हुआ, जब मूसा 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। धन्यवाद। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। इस पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब हालेलुया कुछ बोलेगा भी मानेगा 40 साल की उम्र। इसके बाद में हम आगे आगे बढ़ते समय, जब यूसुफ की समय पर वो 30 साल की उम्र में फिरौन के सामने खड़ा हो गया, 30 साल की उम्र। बाद में हम देखें
लूका 3 अध्याय उसका 23 पढ़िएगा। 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय उसका 23। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हालेलुया। उधर 40 इधर 30 यीशु मसीह के समय पर। हालेलुया। जब ये काम करने लगा, एक और बार पढ़िए उसको। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, आप उपदेश करने लगे तो लगभग 30 वर्ष की आयु। इसका मतलब 30 वर्ष की उम्र में कुछ बोलेगा उस समय सियाना समझना। मतलब ये तुम्हारा बात सुनना है तो हालेलुया, कोई कान लगाना है तो 30 वर्ष का होना। तब तक क्या किया? 2 अध्याय उसका 51 और 52 पढ़िएगा। लूका 2 अध्याय इसका 51 और 52। तब वह उनके साथ 51, 52। तब वे उनके साथ गया, उनके साथ गया और नसरत में आया, और उनके वश में रहा, माँ बाप के वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। आगे और यीशु बुद्धि और डील डोल में, हालेलुया, ध्यान से सुनना, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। ये बहुत गहराई का विषय है, ये जो 52 का आयत। यीशु हालेलुया मनुष्यों से और परमेश्वर से अनुग्रह पाता गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। सच में हमारे माँ बाप का अनुग्रह से हम लोग घर में हैं। बुढ़ापे में भी क्या नहीं करता, उनका अनुग्रह है। हम भला बुरा बोलते हैं, उल्टा सुल्टा जो भी बोलते हैं, फिर भी माँ बाप का अनुग्रह है, हमें धक्का मारकर घर से बाहर नहीं निकालता। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सियाना होने पर आप क्या करेगा? भले बुरे का फर्क प्राप्त करके अच्छा काम करने में लग जाएगा। एक पहचान। धन्यवाद हो। क्या करेगा? भला क्या है, बुरा क्या है। परमेश्वर भी यही मानता है। धन्यवाद हो। यही चाहता है आपसे या मुझसे। मतलब सियाना हो जाओ, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाओ, और कुछ काम करने के लिए, भलाई का काम करने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं कि हालेलुया प्रभु दे दे करके हमेशा मांगते रहें। मैंने पहले बोला, हमें जो जरूरत की चीज है, हमें सब कुछ परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। ये वचन के अंदर ऐसा कोई आयत ही नहीं है। उसी चीज के लिए तुम प्रार्थना करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। चेलों को जो बच्चे का उम्र समझ लो, जब शुरुआत में प्रार्थना करने सिखाया था, हालेलुया, हमें दिन भर की रोटी हमें दे, कल के लिए भी प्रार्थना करने का नहीं सिखाया था। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका मतलब हम कितने तक सयाना बनने में समय निकालोगे? जब तक हालेलुया दूध छुड़ाया हुआ बच्चा जो मां के गोद में बैठा है, दूध नहीं मिलेगा तो उनके एक इच्छा है, मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे बढ़ना है, अन्न खाना है। ये अन्न किसके लिए है? अन्न सयानों के लिए। सयाना क्यों होना है? आज्ञा को मानने का, भलाई बुराई का भेद फर्क होने का, समझ में आने का, अच्छा काम करने का। धन्यवाद हो। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में हालेलुया काम शुरू किया, आरंभ किया, उपदेश देना शुरू किया। हालेलुया। आप जब मूसा सयाना हुआ, हालेलुया, फिरौन के राजधानी में सिंहासन मूसा का था। हालेलुया। अगर मैं पास्टर हूं, अगर मेरे पास मूसा आ जाते, हालेलुया, पास्टर जी ऐसा एक समस्या है, मैं क्या करूं? मेरे मन में ऐसा सोच आ रहा है, मैं इस सब को छोड़कर मैं अपने भाई के पास जाऊं। हालेलुया। भाई लोग ईंट बना रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। मैं बोलूंगा, पागल हो गए हो, इतना बड़ा अच्छा मौका परमेश्वर तुम्हें दिया है। हालेलुया। सिंहासन में बैठो,
तू राजा है तो सब कुछ ठीक है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं ऐसा ही बोलूंगा, शायद मेरा समझ उसके अनुसार है। हम भी सोचने पे ये समझ में नहीं आता, इसमें भलाई क्या है बुराई क्या है। हम बोलेंगे कुर्सी में ये छोड़ो मत भाई, कुर्सी में बैठो, सिंहासन में बैठो, फिर तू कर ले जो भी करना काम। धन्यवाद हो। विश्वास में जब मूसा सियाना हो गया, हालेलुया हालेलुया, विश्वास में मूसा सियाना हो गया तो हालेलुया ये पाप की, हालेलुया ये जो भलाई के, जो आपको अच्छा लगता है वो सारे या सिंहासन हो जो कुछ भी हो, उसको छोड़ने का एक ज्ञान, एक छोड़ने का एक समझ आपको आएगा। धन्यवाद हो। आप बुद्धि से सोचेगा सिंहासन सही है, लेकिन मूसा ने हालेलुया क्या चुना? उसने उनके भाइयों के साथ कष्ट उठाने का। धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ आएंगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें भी, हमसे भी ये काम परमेश्वर चाहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो पढ़िएगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका। धन्यवाद हो। दुआ अभी हुआ है। എവിടെ വരെയായി? എത്ര 20 നിന്നാണോ? ഹല്ലേലൂയ. स्ट्रीम रिज्यूम आउट है, रिकनेक्ट। धन्यवाद। ചെയ്തോ? ഒന്നും ചെയ്തു തന്നെയാണ്. ക്രാഷ് ആവും. എന്താന്ന് വീഡിയോ വീഡിയോ ओके। धन्यवाद। സ്റ്റാർട്ട് ആയി സ്ട്രീം. അവിടെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ അല്ല, ഡിലേ ഉണ്ട് 20 സെക്കൻഡ്സ്. हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। അവിടെ സ്ക്രീനിൽ धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। जो हालेलुया इस इंस्ट्रूमेंट में, इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, प्रभु ने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद हो, तेरे हाथ में सौंपते हैं। सहायता करे, हमारी सहायता करे। सारी अंधकार की शक्ति को, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हो जाए। प्रभु वचन को ग्रहण करने में मदद सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और बार आप उस आयत को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 5 का शुरुआत से
1, 2, 3 आयत पढ़िएगा। जिसका यह विश्वास है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। और उसे उत्पन्न हुआ। आगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हाँ हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। आगे, क्योंकि हाँ परमेश्वर से प्रेम रखने ही परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हाँ हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में भी यही चाहता है। वचन की गहराई समझकर सियाना होने का मतलब भी वही है। धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आपके ऊपर एक हालेलुया योजना रखी है, इसलिए कि आप जो परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए इसी काम के लिए आपको इस दुनिया में रखे हैं। हालेलुया। उसका 17 से पढ़िएगा। 4 का 17 से। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी है। एक और बार उस आयत को पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसे वह है मतलब यीशु मसीह है जो परमेश्वर है, ऐसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। ऐसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? ये सियाना होकर हमारे अंदर प्रेम आना, भले बुरे का फर्क आना। जब प्रेम आएगा, जो मुझे क्या करना है उस काम को ढूंढेगा। हालेलुया। कष्ट उठाना है, नष्ट उठाना है, परेशानी उठाना है। हालेलुया। वो काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा। उसके 18, 19 पढ़िएगा। 18 भी। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हालेलुया। इसका मतलब प्रेम में भय नहीं होता। मैं क्या करूं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा ही है। परमेश्वर की आज्ञा तो है, मुझे भलाई का काम करना है। हालेलुया। जब सियाना हुआ, मूसा को समझ में आ गया, हालेलुया, मुझे ये कुर्सी में सिंहासन में बैठने से अच्छा है मेरे भाइयों के साथ दुख उठाना। हालेलुया। ये समझ जब आएगा, धन्यवाद हो, प्रेम के कारण ही हालेलुया ये समझ आएगा। अगर प्रेम नहीं है तो ऐसा ही रहे। देखो, समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए। सच में आजकल हमारे बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर भी ध्यान दे दो, दुनियादारी का जो प्रेम, जब तक फायदा है तब तक प्रेम है। फायदा खत्म हो गया है, खत्म उधरी प्रेम। चाहे अपना बच्चा हो, अपने भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जब तक काम चलता है तब तक प्रेम है। प्रेम दिखाता उसको प्रेम नहीं कहते हैं, वो मतलब ही कहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आजकल माँ बाप के ऊपर कितने बच्चे लोग चिल्लाते हैं। देना बंद कर दो, बच्चे का असली स्वभाव समझ में आ जाता है। उसको प्रेम नहीं कहना, मतलब उसी के अंदर क्या नहीं आया, भले बुरे का फर्क नहीं आया। प्रेम करना यही है, आज्ञाओं को मानना। आज्ञा क्या है? परमेश्वर आज्ञा दिया है,
हालेलुया। उसका 20 और 21 भी पढ़िएगा 4 का। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से वैर रखे तो अपने भाई से वैर रखते हैं, वह झूठा है। झूठा है। इसका मतलब, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। कोई कहता मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर की आज्ञा है आपस में प्रेम रखो। यीशु मसीह ने बोला मैं एक नई आज्ञा देता हूं, तुम आपस में प्रेम करो। यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से वैर रखे, अपने भाई से वैर रखे, वह झूठा है। वे झूठा है। इसका मतलब, हालेलुया, मतलब का प्रेम। आगे क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, जिससे भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। परमेश्वर को देखा नहीं, आपका भाई आपके सामने है, धन्यवाद हो। आपका माँ बाप आपके सामने है, आपके रिश्तेदार जो भी है आपके सामने है, उसे प्रेम नहीं करेगा तो जो दिखता नहीं है वो परमेश्वर से प्रेम कैसे करेगा? यूहन्ना, ये लिखने वाला यूहन्ना प्रेम के बारे में सुसमाचार में भी, पत्रियों में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, उसकी बातों को मानना, आज्ञा को पालन करना ही परमेश्वर से प्रेम रखना है। आगे लिखा है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, 5:3 में पहला यूहन्ना। धन्यवाद हो। अगर ये कठिन नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं करते? अपने भाई से प्रेम क्यों नहीं करते? भाई का एक मतलब है, अपना भाई बोलने का मतलब अपने साथ मांस और लहू के एक रिश्ता है। दूसरा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के संगति में यीशु मसीह को ग्रहण कर बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, संगति में चलने वाला भाई है। वो भाई की रिश्ता अनंत काल तक पहुंचेगा। लेकिन दूसरा भाई आपके साथ है, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 21 पढ़िएगा। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। क्या मिली है? और उससे हमें परमेश्वर से हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है अपने भाई से भी प्रेम रखे। अपने भाई से भी प्रेम रखता है। धन्यवाद हो। एफएसी 6 का शुरुआत में है, उधर माँ बाप के बारे में लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। समय खत्म, ज्यादा बढ़ने के कारण में ज्यादा उसकी अंदर गहराई पे नहीं जाऊंगा, और आगे प्रभु की इच्छा है तो आगे हम बढ़ेंगे। एफएसी 6 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। प्रभु में, ध्यान से सुनिएगा, उधर शब्द लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। माता पिता की आज्ञाकारी बनो। धन्यवाद हो। उधर शब्द लिखा है, ये नहीं लिखा हे बालकों माता पिता की आज्ञाकारी बनो करके नहीं है, प्रभु में। इसमें एक अर्थ है, माँ बाप उल्टा काम करें, बुराई का काम करें, उसका आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। वचन मानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला, अगर आपके, हालेलुया, माँ बाप परमेश्वर को मानता नहीं है, अगर आपका कोई परमेश्वर को मानता नहीं है, उल्टा काम करने के लिए बोले, आपका समझ, आपका हालेलुया वचन में सियाना होने के कारण आप उस काम को नहीं करोगे। इसलिए कहते हैं प्रभु में आगे अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। अगर माता पिता प्रभु को मान रहा है, उसकी आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि वह उचित है। हालेलुया। दूसरी बात, आपका जो भलाई का काम जो कुछ भी बोले, आपके माँ बाप का बुराई के बारे में मैंने बोला इस बात को, लेकिन परमेश्वर की हालेलुया जो आज्ञा है,
अपने माँ बाप का आदर करना। धन्यवाद। बहुत से आयते आदर नहीं करेगा तो पुराने नियमों में पत्थर मारकर खत्म करना। अपने माता पिता की निंदा करने वाले को बचने का हालेलुया रास्ता किसी तरीके से नहीं है। अगर हालेलुया आजकल के बच्चे लोग माँ बाप से जो कहते हैं कितनी बार पत्थर मारकर खत्म करना चाहिए था, क्योंकि वो सियाना नहीं हुआ। जब तक सयाना नहीं होता है तब तक हालेलुया क्या बोलेंगे, भले बुरे का फर्क नहीं है तो बुराई करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, हालेलुया पौलुस बता रहा है समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए। उम्र तो इतना बढ़ गया, मूसा 40 साल में सयाना हो गया, यीशु मसीह 30 साल में, लेकिन इंडियन सरकार रखा है 18 साल में। बाहर देशों में जाए मैं कहा 14 साल में भी काम शुरू हो जाता है, अलग कर देता, तुम अपना काम कर लो। धन्यवाद हो। अभी इंडिया में कई कई जगह पर कई कई घरों में इस तरीके से रहता है, मरते दम तक माँ बाप की सहारा में रहोगे। एक और बात आप समझ लेना, हालेलुया माँ बाप एक हालेलुया एक बड़ा वृक्ष है। धन्यवाद हो। जब ये वृक्ष है तो हालेलुया उसकी शाखा है बच्चे लोग। धन्यवाद हो। वो बच्चे के द्वारा फल प्रकट होता। धन्यवाद हो। कभी भी अपना माँ बाप का अनादर नहीं करना। मतलब आपको संभालने वाला शायद आपका हालेलुया सैलरी ज्यादा हो, शायद आपका ज्ञान ज्यादा हो, शायद किसी तरीके से आपको अपने माँ बाप से ज्यादा जानकारी हो, समझो, लेकिन एक बात करना, हालेलुया माँ बाप आपका सबसे बढ़कर है। ये समझ आपके अंदर आएंगे। बैठकर सोचना, शायद आप बड़े होंगे, शायद आप पैसे वाले होंगे, हालेलुया जब तक इस पृथ्वी पर दूसरे का आदर करना, हालेलुया प्रेम करना नहीं सकता तो परमेश्वर से प्रेम कैसे करेंगे, उसकी आज्ञा कैसे मानेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना बहुत, अगर आयत आपको चाहिए तो मुझे फोन कर लेना, बहुत मिलेगा। धन्यवाद हो। हैं और माँ बाप की निंदा करने वाले, माँ बाप को श्राप देने वाले, आज्ञा नहीं मानने वाले, हालेलुया उसके साथ क्या किया जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया मौत का हालेलुया व्यवस्था फिर उसका 21 का 18 से 21 तक 2-3 आयत पढ़िएगा। यदि किसी के हठीला और दंगेट व्यवस्था विवरण 21 अध्याय है उसका 18 से 21 तक। यदि किसी के हठीला और दंगेट बेटा हो, वो जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर हटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है, तब उस नगर के सब पुरुषों से पथराव करके मार डाले। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। हालेलुया ये समझ जब आएगा, धन्यवाद हो, कौन बच पाएगा। परमेश्वर की जो पुराना नियम अभी लागू होगा तो कौन बच पाएगा। परमेश्वर की कृपा है, यानी उसकी दया है, हमें बचा कर रखा है। धन्यवाद हो। उसकी कृपा नहीं है तो हम आज बचे नहीं रहेंगे। इसलिए एक वचन के द्वारा आपके अंदर एक ज्ञान आना है। आज मैं ये हालेलुया वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। आज आप सियाना होने के लिए कोशिश करोगे। परमेश्वर का वचन, जब तक हम हल्के में रहेंगे, दूध पीते रहेंगे, मेरा काम चलना है,
मेरा काम चलना है, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम चलना है। नहीं, अन्न सयानों के लिए कष्ट उठाने का, भलाई का काम करने का एक समझ आना है। सयाने का अवस्था अपने लिए नहीं है। जब सयाना हो गया तो अपने लिए नहीं है, अपना कर्तव्य को करने का एक स्वभाव आता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, चाहे आप बड़े होंगे, चाहे आपका बच्चा भी होगा, चाहे आपका माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, शायद उम्र में बड़े हो, परमेश्वर का वचन समझने का कोशिश करो। हालेलुया। भलाई का काम करना, भलाई बोलना, भलाई सोचना, भलाई में चलना, यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। सच्चा परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो भलाई का काम करने के लिए कुछ भी, अगर जान भी देना पड़े, देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हालेलुया, यूहन्ना का पत्री, पहला पत्री, हालेलुया, दूसरा पत्री है, सब पढ़कर थोड़ा सा देख लेना। धन्यवाद हो, परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम किया है, उस प्रेम को आप समझना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझें। कितने लोग मेरी बात समझ में आई, या माँ की गोद में अभी भी हालेलुया दूसरे के सहारे जी रहे हो, या मैं परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए, वो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया। वही प्रेम जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर है, उसी के लिए हम भी है। इसलिए पहला यूहन्ना 4 का जो 17 है, उधर लिखा है, एक और बार पढ़िएगा उसी को। पहला यूहन्ना 4, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। मैंने हालेलुया पहले क्लास में बताया, हमारी शुरुआत भी प्रेम है। प्रेम का मतलब ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर प्रेम, अगापे प्रेम, शुरुआत भी प्रेम में है। वो प्रेम में जड़ पकड़कर बढ़ते 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 ये सारे काम करते करते सिद्ध होना है, जैसे हमारी परमेश्वर की सारी भरपूरी। धन्यवाद हो, आपने हालेलुया इस बात को अगर समझ लिया, अपने प्रेम में सिद्ध हुआ। इसी से प्रेम हम में, इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो। हमें न्याय के दिन हिया हो। 21 तक पढ़िएगा। क्योंकि जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसे वो यानी परमेश्वर यीशु मसीह है, वैसे हम संसार में इधर 20 और 21 पढ़िएगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे तो भाई से बैर रखे वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे अपने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। भाई के बारे में बोल रहा, आंखों के सामने आपका भाई है, आपका परिवार है, आपका माँ बाप है, उसी से आप प्रेम नहीं करते हो। प्रेम करने का मतलब है, मैंने पहले बोला है, त्यागने का स्वभाव है, कष्ट उठाने का स्वभाव है। आपको जो अच्छा लगे उसी को त्यागे। इसलिए पौलुस भी वही किया। कल हमने हालेलुया सोचा पौलुस ने कितना कष्ट उठाए, चारों तरफ से क्लेश हो गए, फिर भी हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को अपने ऊपर उसकी मृत्यु को हर दिन हर पल लेकर चलने की इच्छा दिखाई। जब तक ये प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा, वचन सीखना इसलिए कि आपके अंदर प्रेम आए। प्रेम इसलिए आना है कि भलाई का काम करके सिद्ध होना, यीशु मसीह के समान होना। ये वचन आपको समझ में आ गया तो अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु हालेलुया, मैं भलाई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये डर है, हालेलुया मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे पहले अपने लोगों से प्रेम करना सीखो। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाओगे। जब प्रेम आएगा क्रूस उठाने के लिए योग्य है। हालेलुया, आप सहते हुए कुछ ना कुछ तो सहते हुए, माफ नहीं करने की इच्छा, हालेलुया बुड़बुड़ाने की स्वभाव, हालेलुया डांटने की स्वभाव, निराशा में होने की स्वभाव, इसका मतलब है प्रेम आपके अंदर नहीं है। सब
प्रेम सब पापों को ढांपता है। हालेलुया। बुराइयों को, जो प्रेम करने वालों का बुराइयों को छुपाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो, वही है प्रेम, अगापे प्रेम। यीशु मसीह ने वही हमारे ऊपर दिखाया, वही प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात की। धन्यवाद। हालेलुया। हमेशा माँ की गोद में बैठकर दूध पीने की इच्छा नहीं होना चाहिए। हमें बढ़ना है, हमें एक पहचान होना है, भले बुरे का पहचान होना है, धर्म के वचन में हालेलुया सिद्ध होना है। इसलिए हम अन्य सियानों के लिए, जिनका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। हालेलुया। हम निपुण हो गए, भले बुरे में भेद करने में निपुण होकर यीशु मसीह के समान बने, उस सिद्धता को प्राप्त करेंगे। आइए हम समर्पण करें इस वचन के द्वारा। हम सबको प्रभु आशीष देंगे।